नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज का मेरा प्रोग्राम है उन पाकिस्तानियों के नाम जिनकी एक एक सांस सिर्फ अद्वियात की मोहताज है। तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिलती है नहीं, ये तो हमेशा ज़ेरे बहस मौजूद रहा है, लेकिन अद्वियात जो बाहर फार्मेसी से मिलती हैं, अब उस पर भी एक नया मरासला जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से 22 से 25% तक इजाफा किए जाने का अब इम्कान है और तमाम बड़ी कंपनियों को खतूत भी लिख दिए गए हैं। इसमें जिगर, मैदा और वो तमाम अमराज जो हर तकरीबन दूसरे शख्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वो तमाम अद्वियात जो हैं अब महंगी की जा रही हैं। आवाम पहले रोटी से परेशान थी, कपड़ा जिस्म पे वैसे नहीं था, अब अद्वियात जिससे शायद एक पैनाडोल की टैबलेट भी जिसमें शामिल है वो भी महंगी हो जाएगी, तो कौन होगा इनका पुरसाने हाल। ऐसे में आवाम एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। पहले मैं हर पाकिस्तानी से बात करूंगी, क्या वो मुतमईन है इस महंगाई से? क्या आज अद्वियात महंगी हो रही हैं, तड़प तड़प के उनके प्यारे उनके सामने अपनी जान दे देंगे? क्या फिर भी सब अच्छा है का नारा लगाने वालों को वो फिर ऐवानों में बैठने का हक देंगे? आवाम किस हद तक नालायक है और इनका सद्देबाब करेगा कौन? पहले मैं आवाम से बात करूंगी, यहाँ से मेरे पास एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उसके बाद वन बाय वन हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि लोगों की ओपिनियन क्या है। मुल्क के पाकिस्तान के मकीनों पूछते हैं, ये अजाब क्या यही है कायदे आजम के ऐसा का जवाब? खत्म हो जाए अखुवत, टूट जाए सारे ख्वाब, जिंदगी बन जाए साहिले मौत का तूफान, क्या यही मफहूम था तख्लीके पाकिस्तान का? आज का प्रोग्राम उनके नाम जो बुढ़ापे और गरीबी में अद्वियात को तरसते हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं, जिनको बदलते इक्तदारों से गर्ज नहीं, जिनको नवाज, जरदारी, शहबाज, इमरान से गर्ज नहीं, इन्हें गर्ज है तो बस जोर पकड़ती बीमारी से लड़ने के लिए मुफ्त अद्वियात की, जिन पर कब्जा है जाबिरों का, जिन पर कब्जा है पैसे के पुजारियों का, जिन पर कब्जा है जमीर फरोशों का। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने वाले और इसकी तजावीज देने वाले, अपने मुल्क में अद्वियात बनाने की सहूलत पैदा करने के आरी उन तमाम अफराद के खिलाफ आज मेरे पास बहुत अल्फाज हैं, मगर मेरी तालीम, मेरा पेशा मुझे अखलाकियात का दर्ज देता है कि मैं अदब से बोलूं, अच्छा बोलूं, वरना जिन अफराद को मैंने देखा वो बासी हैं मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के, अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से को छू रहे हैं, बीमारियों ने इन्हें घेरे रखा है। आज इन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, इन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है, इन्हें हमारे ध्यान की ज़रूरत है, इन्हें अपनी बीमारी से लड़ने के लिए अद्वियात की ज़रूरत है, जिनके लिए इनके पास इतने पैसे नहीं कि वो महंगी अद्वियात ख़रीद सकें, वो आए रोज़ अद्वियात में इजाफा बर्दाश्त कर सकें। पिछले 8 सालों से अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने की तजावीज़ दी जा रही हैं, जोर भी दिया जाता रहा, मगर इजाफा तब तो मुमकिन ना हुआ। अब जब महंगाई का जिन हर तरफ बेकाबू है, डॉलर बेलगाम घोड़े की तरह भागता जा रहा है, गरीब आवाम अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए पल पल तरस रही है, वहाँ मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए अद्वियात की कीमतों की शक्ल में एक और अजाब ला के खड़ा कर दिया है। खांसी, बुखार, गले की तकलीफ, पेन किलर और फर्स्ट एड बैंडेज समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% इजाफा पहले किया गया, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब 24 से 26% का नोटिफिकेशन भी मजीद जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में हार्डशिप केसेस वाली अद्वियात की कीमतों को जवाज बनाया गया है। दवाओं की कीमतों में इजाफे की असल कहानी आज हम सामने लाएंगे। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अद्वियात की कीमतों में दूसरी बार होशरुबा इजाफा हुआ। किल्लत के नाम पर अहम अद्वियात की कीमतों में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इजाफा किया गया। पहले नोटिफिकेशन में 6% तक कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि दूसरे नोटिफिकेशन में ये इजाफा बढ़ाकर 24 से 26% तक कर दिया गया। 9% इजाफा इन कंपनियों को दिया गया जो पहले 6% इजाफा ले चुकी थी। कोई आवाम को बताना पसंद करेगा कि ऐसी कौन सी आफत पड़ी थी कि हम अद्वियात में इजाफे की तजवीज़ को मानने पर मजबूर हो गए। जो काम गुज़िश्ता 8 सालों में ना हो सका वो तब्दीली सरकार ने कर दिखाया।
ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि हम बार बार इन कंपनीज के अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जिनको पहले ही इजाफा करने की इजाज़त दे चुके हैं। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये किसे नवाजने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जरा कैमरे की तरफ देखिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप मेडिसिन लेने आए हैं यहाँ जी पे? मैं मेडिसिन लेने आया हूँ। मेडिसिन तो महंगी हो रही है ना, 22 से 25%। महंगी हो गई है और बिल्कुल हमारे पास कोई पैसा भी नहीं बचा। हमें 15-16 दिन हो गए यहाँ हम दवाई ले रहे हैं और सारी बाजार से ले रहे हैं। हाँ, तो बाजार में भी जो मेडिसिन आ रही हो गई है 2-3 दिन से, तो हम परेशान है कि क्या बन गया। और अभी हम इतने परेशान है कि हमारे पास दवाई की लेने के लिए कुछ भी नहीं, हम मजबूर हो गए। अभी अब क्या करें? अच्छा। वापस जाएं या क्या करें? किस मर्ज की दवाई लेने आए थे आप? राशिद साहबा से हमारी अपील है कि हमारी प्लीज कुछ हेल्प करें। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मेरे दर्द होती है। तो आप दवाई लेने आई थी अंदर? हाँ जी, दवाई तो सामने में लेने आई। हाँ, मिल गई? नहीं, पैसा नहीं सी, उन्होंने देख के अपने कोलों दे रहे थे। आपके पास पैसे नहीं थे तो अभी तो और 25% महंगी हो रही है। तो हो जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर गड्डियाँ थले आएंगे। तो खान साहब तो कहते हैं कि तब्दीली लेके आऊंगा, मैं आवाम को मुतमईन करूँ। ना 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 नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, अब अद्वियात महंगी हो रही हैं, अब अभी 5 दिन की आप ले रही हैं, आगे मजीद महंगी होंगी, फिर कैसे खाएंगी? क्या करूँगी? क्या होगा फिर? फिर मरांगे और क्या। नहीं, अल्लाह रहम करे, ऐसा कभी भी ना हो। आप लोगों ने क्यों ये सोच लिया है कि बस मौत ही आखिरी हल है? नाउमीदी तो गुनाह भी है, कुफ्र भी है। तो जो बेनजीर वगैरह कोई नहीं होएगा। हाँ। पट्टो वगैरह कोई नहीं होएगा। ठीक है ना? उन्हें गरीबों का सोचा, उन्हें अमीरों का नहीं सोचा। ठीक है ना? तेज सानू भुखिया मारन लगा, दवाइयां महंगी हो गई, हर शय महंगी हो गई। जिदे घर दे पूरा टब्बर हो 10 जी हो की करो। बिल्कुल, वो क्या करेगा जिसके घर में बहुत सारे लोग हों? और भी अवाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दवाई लेने के लिए आए हैं? दवाई लेने के लिए आए हैं। तो महंगी मिली है अंदर से? बहुत महंगी मिल रही है, बहुत परेशान। अब तो 25% वैसे इजाफा हो रहा है। गरीब के लिए क्या है? गरीब के लिए तो रोना धोना है, ना चैन से सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। गरीब आदमी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। एक वक्त की दवाई कितनी महंगी पड़ती है आपको? एक वक्त की ले ही नहीं सकते, महंगी क्या पड़ेगी? हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, हम तो ले ही नहीं सकते हैं। क्या होना चाहिए आपकी नजर में? क्या होना चाहिए अब फिर? क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी आवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हम एक नेशन है, हम एक कौम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं ना, करते नहीं ना। ये कौमें इनकलाब लाती का पता है लेकिन अमल नहीं है। हमें सारा दीन का पता है, किसी पे किसी को भी अमल नहीं कोई करता। पता है भी यही बात ऐसे है, पर अमल कोई नहीं है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। पता है कि मेडिसिन महंगी हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है? मेडिसिन महंगी होनी चाहिए? मेडिसिन सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। तो जब महंगी हो जाएंगी तो आवाम कैसे खाएगी? हाँ, खान साहब को क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेहरबानी होगी, इनको जरा सस्ती करें। और अद्वियात को सस्ता होना चाहिए, मेहरबानी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अद्वियात महंगी हो रही है, 22 से 25% फिर इजाफा होने जा रहा है। अभी गरीब आदमी कहाँ से इतना ज्यादा खर्चा करेगा? नहीं कर सकता। जो 22-25 हजार कमाता वो तो नहीं ना इतनी ज्यादा महंगी दवाई ले सकता। बिल्कुल नहीं ले सकता। तो चाहिए कि ये सब अंदर से मिलनी चाहिए। जो बाहर से दवाइयाँ मिलती हैं ये अंदर से मिलनी चाहिए। और जो बाहर से मिल रही है उस पर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं जी, उसको भी महंगा करते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके हाथ में फाइल है, मेडिसिन है, मेडिसिन लेने आए थे? मेडिसिन लेने आए हो। 22 से 25% इजाफा कर दिया है हुकूमत ने। फिर अद्वियात पे एक खत लिख दिया गया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से मरासला आ गया है बड़ी कंपनीज को। अब ये मुझे नहीं पता अब दवाई कितने की लाए कितने की नहीं। अब मजीद लेने आएंगे तो 25% महंगी होगी, अफोर्ड कर लेंगे? अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के तहत करना पड़ेगा। हुकूमत
के वक्त को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगी अद्वियात कैसे अफोर्ड करेंगे? हम तो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? हम तो कहते हैं कि ना करें उसे। जी, तो ना मिली अद्वियात, ना ले सके, फिर क्या करेंगे? फिर जाएंगे अपने घर को, और क्या करेंगे हम? तो जिस मर्ज के लिए आए हैं उसको लेके चले जाएंगे? नहीं हो सकता, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ले सकेंगे तो फिर क्या करेंगे? घर को जाएंगे हम। कितने अरसे से अद्वियात ये ले रहे हैं आप? ये तकरीबन 2 माह से हम ले रहे हैं। 2 माह से ले रहे हैं, तो अब तक लगभग आपका कितना खर्चा हो गया? हमारा तो खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कम से कम हमारा पेशेंट है, मेरी हमशीरा है, वो तो 70-80 हजार के लगभग 70 अद्वियात पे। अद्वियात पे। और यही अद्वियात अब महंगी हो रही है, तो 1,80,000 पे सोचिए आप, खाली 80 नहीं होगा अभी। नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं कर सकते। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। दवाई महंगी कर रही है हुकूमत वक्त, अफोर्ड कर लेंगे? खरीद लेंगे? दवाई महंगी होगी तो नहीं खरीद सकते। क्या कहेंगे खान साहब को? इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? तब्दीली का नारा लगाया था ना। इमरान खान पिटने जाके और क्या करें? पीटे जाके कि आवाम के तासुर जो है वो मिले जुले हैं। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि आवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है, कश्मकश में है कि करें क्या, हंस ले रो ले। बस वो कहते दीवानापन सा आवाम के ऊपर एक सवार हो गया है। अब आवाम क्या करती है? खान साहब मेरा ख्याल है तब्दीली काफी अच्छी है। आगे चलते हैं और आवाम से पूछते हैं। शदीद रंज और गुस्से में है, वहाँ पर आवाम का मिला जुला तासुर भी सामने आ रहा है। अद्वियात की महंगाई यकीनन किसी के दिल को भी नहीं भाई। हमारे साथ यहाँ पे फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अद्वियात का महंगा होना आवाम के ऊपर कैसा तासुर डाल सकता है, ये किसको नवाजा जा रहा है। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा, आप सीनियर फार्मासिस्ट हैं। अद्वियात को महंगा किया जा रहा है 22 से 25%, और ऐसी अद्वियात है जिन बीमारियों की अद्वियात को महंगा किया गया है, ये हर दूसरे शख्स में कहीं ना कहीं होती हैं। जी, बेसिकली जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये जो इंक्रीमेंट किया गया है, जो भी टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं, भी जो डॉलर की प्राइस इंक्रीज हुई है, या जो भी बेसिकली जो मेडिसिन हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों से, ज़्यादा टैक्सेस उन पे लग रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनकी वजह से ज़्यादा इनकी जो कंज्यूमर के रेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। तो इस वजह से जो नेक्स्ट इनकमिंग जो बजट है उसमें जैसे कि अनाउंस किया गया है कि जो इनके प्राइसेस मेडिसिन की, हर मेडिसिन की प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ रही है, और ये इनके आवाम पे बोझ है। आवाम पे बोझ है, तो क्या कस्टमर अफोर्ड कर पाएगा? जो एक फार्मेसी में आता है, पहले उसको न जाने कितना दुख होता है कि उसका अपना प्यारा किस हालत में अंदर होता है। जी, बिल्कुल। क्या उसकी दस्तरस में होगी ये चीज? नहीं, अगर इसी तरह प्राइस बढ़ती गई तो ये मेडिसिन लेना आवाम की तरफ से बाहर हो जाएगा। ये किसको नवाजा जा रहा है कि ये बार बार ऐसे मरासले सामने आना, कभी कुछ इंक्रीज हो जाना, कभी कुछ। और अद्वियात तो एक ऐसी चीज है जो कि बार बार हर हुकूमत वक्त में हम मीडिया वाले भी चीखते हैं कि खुदारा हेल्थ पे तवज्जो दी जाए, ना कि इन चीजों को, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, सबसे हमारी जो मेजर प्रायोरिटी वो तो हेल्थ है। तो किसको नवाजा जा रहा है ये सब? ये तो अब हायर अथॉरिटीज़ को, यही वही लोग जानते हैं कि किसको नवाज रहे हैं, लेकिन जो भी है उनको प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, बजाय से कि इंक्रीज करें, इस पे कमी लानी चाहिए। क्या हमारे मुल्क में वो तमाम मेडिसिन नहीं बन सकती जो हम बाहर से मंगवाते हैं? बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती। मेन ये है कि मे बी इनकी, आई डोंट नो कि क्या इनकी डीलिंग है या जो भी है। तो ये मेडिसिन ना बनने की वजह, यहाँ पर बाहर से मंगवाने की आप वजह क्या समझते हैं एज फार्मासिस्ट? Maybe due to lack of machineries and instruments that are not available in Pakistan. तो जितना पैसा हम बाहर से मेडिसिन मंगवाने पे लगाते हैं, क्या वो मशीनरीज पे नहीं लग सकता? लग सकता है। एज एक्सपर्ट मैं आपकी ओपिनियन पूछ रही हूं। लग सकता है, बिल्कुल, क्यों लग, क्योंकि बाकी सारी मेडिसिन बन रही हैं, तो जो पाकिस्तान में नहीं बन रही वो भी तो पाकिस्तान में बन सकती है। हमारे पास तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ से बाहर जाके सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, वो यहाँ पे भी सर्व कर सकते हैं अगर हम उस तरह से उनको यहाँ पर वसाइल दें। तो क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट करने पे जो टैक्सेस लगते हैं वो इनके डबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। वो मैन्युफैक्चरिंग हमें कम कॉस्टली पड़ेगी उन मेडिसिन से जो हम इम्पोर्ट करते हैं। बिल्कुल अली, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमें इसकी जो कीमत खरीद वो कम पड़ेगी। तो इससे तो साफ जाहिर है कि हुकूमत या हमारी पहली हुकूमतें भी थी, तो अगर मेडिसिन बाहर से आती हैं उस पर इतना टैक्स लगता है तो किसको नवाजा जा रहा है? क्या इनके अपने
चाहने वाले बैठे हैं, उन इख्तियारात को लिए बैठे हैं जो ये मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं। ये माफिया जो है इसकी पुष्ट बनाई ये लोग खुद कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे कच्चे छिटे हैं जो टीम पुकार खोलेगी। फिलहाल तो हम आवाम का दर्द और ये मेडिसिन जो महंगी हो रही है इसके पीछे माफिया क्यों काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है ये सब आपको दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फार्मेसी मैनेजर मौजूद हैं, मुजम्मिल इनका नाम है। इनसे पूछते हैं कि अद्वियात अभी भी महंगी हैं तो कस्टमर का इनके साथ क्या किस तरह से डील करते हैं, रुझान क्या है, फीडबैक क्या है, और अब तो मजीद महंगी होने जा रही है तो मेरा ख्याल है कि फिर तो कारोबार भी मुतासर होंगे। कस्टमर नहीं आएगा, जब कस्टमर नहीं आएगा उसकी कुव्वतें खरीद नहीं होगी तो फिर इनकी कुव्वतें बेच कैसे बन जाएगी वहाँ पर, ये किस तरह से बेच पाएंगे, ये इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात पहले भी काफी महंगी है, जाहिर है बहुत सारी मेडिसिन जो मेन डिजीजेज हैं बड़ी बड़ी उनकी तो कुव्वतें खरीद में नहीं है ना कस्टमर्स की, अब मजीद महंगी होने जा रही है, ऐसा मरासला भी आया जी। बिल्कुल ऐसे ही है, 15 to 25% की जो है वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं कंपनीज। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी लोएस्ट हैं, जिनके पास गरीब लोग हैं जो 17,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये जो है पे उनकी पे है, तो उनके लिए तो यहाँ पे बड़ा मसला होगा। जब मेडिसिन लेने आते हैं हमारे पास तो कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं उनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। कुछ मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से जो मिलती हैं, उनके अलावा जो नहीं मिलती हैं वो बाहर से उन्हें परचेज करनी पड़ती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है। पहले ही ऑलमोस्ट 15 to 25% अगर इंक्रीज होगा तो उसके लिए बाय करना मुश्किल है। अभी भी कस्टमर से आपकी जो है वो जाहिर है किसी वक्त तलख कलामी भी होती है, किसी वक्त मोहब्बत से भी आप उनको डील कर लेते हैं। अब जब मजीद इंक्रीज हो जाएगी तो फिर आप कस्टमर्स का रुझान अपनी फार्मेसीज में देख रहे हैं, क्या कस्टमर आएगा? बिल्कुल, बिजनेस में जो है लोएस्ट आएगी, कस्टमर जो है वो कम होगा और कस्टमर को बाय करना मुश्किल है जितनी महंगी होंगी मेडिसिन। तो यानी हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि मौत जो है वो आसान हो गई है और जिंदगी महंगी हो गई है। ऐसे ही बिल्कुल है, बेशक बिल्कुल ऐसे जी। मौत जो है वो बहुत आसान होती जा रही है लेकिन जिंदगी की एक एक सांस जो है वो महंगी तरीन होती जा रही है। आवाम जो है वो अब किसकी तरफ देखे? अगर मरते हैं तो कोई कातिल नजर नहीं आता क्योंकि किसी ने मारा नहीं, किसी ने मर्डर नहीं किया, लेकिन क्या ये सब भी कत्ल के जुमरे में नहीं आता जब उनकी दस्तरस में नहीं है, उनकी कुव्वत खरीद नहीं है, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे हम कंट्री में जाके देखते हैं, किसी भी मुल्क में जाके देखते हैं तो वहाँ पर लोगों को सबसे पहले उनको हेल्थ एट द डोर दी जाती है, एट द डोर स्टेप दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमें डोर स्टेप पे हेल्थ तो मिलनी बहुत दूर की बात, जो हमें डोर स्टेप के बाहर मिल रही है उसको भी इतने एक्सपेंसिव कर दिया जाता है कि आवाम जो है वो परेशान हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ एक और फार्मेसी मैनेजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कस्टमर का फ्लो कैसा होगा अगर अद्वियात महंगी होती हैं, क्या कस्टमर आएगा, कारोबार किस हद तक मुतासिर होगा? ये बासियत इंसान, बासियत मुसलमान, बासियत पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर हाँ तो वजह क्या है और नहीं तो जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ महमूद। अच्छा आसिफ साहब, मेडिसिन जो है वो एक्सपेंसिव हो रही है? मल्टीनेशनल कंपनीज के इंक्रीज हुए रेट। तो जब इस तरह की मेडिसिन जो आवाम आकर खरीदती है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कॉमन बीमारियां जिनको हम कह सकते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो कस्टमर का रवैया आप लोगों के साथ या उसकी कस्टमर की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी तो उस वक्त कस्टमर आके क्या खरीद पाएगा? आप लोगों का कारोबार भी तो मुतासिर होगा। नहीं खरीद तो पाएगा लेकिन जरूरी चीज़ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की हैं वो तो अब लोगों ने लेनी है। जो अमीर लोग हैं वो तो अफोर्ड करते हैं, गरीब आदमी तो नहीं कर सकता। वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो जरा बेहतर होगा। तो ऐसे तो कारोबार भी इफेक्ट होगा ना आपका, ताजर बिरादरी कारोबार हो जो ना हो, कारोबार के अंदर लेकिन मेन इशू ये है पेशेंट को जो सफर कर रहे हैं, जिनको बीमारी है, अल्लाह ताला उनको सही दे और जो जरूरतमंद है वो अफोर्ड करते हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपको सारा दिन मेडिसिन के साथ आपका काम है, कस्टमर को आप देखते हैं, वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो खुद पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए इनके लिए? ये आज 25% मेडिकल जो है वो सस्ता हो पाकिस्तान में, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, सस्ता हो ताकि हर बंदे की पहुंच में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। आप समझते हैं कि ये कोई स्पेशल माफिया है जो काम कर रहा है, उसको लगाम डालने की जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, जो प्रोफेशन है ना फार्मास्यूटिकल, जिस डॉलर पहले 58 का था 2008 में, वो ड्रग्स उतने पैसों की थी जो मल्टाइन सोनोफी मेंटस हो गई। अब उन्होंने 10 साल बाद इंक्रीज किए रेट, जब पिछले 8 साल थोड़े थोड़े बढ़े, तो जरी बार डॉलर 150 140 पे हुआ तो मल्टाइन। आप जिम्मेदार किसे समझते हैं?
जिम्मेदार तो गवर्नमेंट भी हो सकती है, बाकी गवर्नमेंट ही हो सकती है। अब जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में महंगाई तो भारत ने किया है। नहीं, वो हमारे मुल्क की हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, उनको करना चाहिए। हमारे इदारों को जो है वो देखना चाहिए, करना उनको लेनी चाहिए, उसको ऑन करे ताकि हमारे गरीब अवाम जो है उनको मिले। जाहिर है जहाँ पर गरीब आवाम मुतासिर है वहाँ पर ताजर बिरादरी भी मुतासिर होती है, क्योंकि अद्वियात महंगी जब होती जाएंगी तो आवाम खरीद नहीं पाएगी, और जब आवाम खरीद नहीं पाएगी, आवाम मौत को गले लगाना पसंद करेगी, तो वो ताजर जिनका रोजी रोटी का अड्डा ये है या उनके घर का चूल्हा यहाँ से जलता है, तो वो भी मौत के ही सराहने जाके खड़े हो जाएंगे। जब वो कमा नहीं सकेंगे, वो खिला नहीं सकेंगे अपने अहले खाना को, तो फिर किस को जो है हम कसूरवार ठहराएंगे। अब कोई आकर गोली मारकर कत्ल करे, छुरी से कत्ल करे तो कत्ल है। इस तरह के पीछे बैठे बेलगाम माफिया जब कीमतें बढ़ाएं तो वो शायद किसी को कत्ल नजर नहीं आता। खुदारा होश के नाखून लीजिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ख़ासकर उन तमाम अरबाब इख्तियार से मेरी तो अपील है कि हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम खाइए। वो मरीज़ जो अपनी ज़िंदगी को पहले ही पल पल तरस रहे होते हैं, उनके ऊपर भी इतना बड़ा ये महंगाई का पहाड़ मत तोड़िए कि कहीं वो इसकी खबर सुन के ही हार्ट अटैक से ना मर जाए। खुदारा करम कीजिए, खुदारा तरस खाइए उनके ऊपर। हमारे साथ मियां नवीद साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ है नियो टीवी। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अद्वियात की कीमतों में 22 से 25% तक इजाफे की अब समरी इरसाल की गई है। अद्वियात के हवाले से खतूत भी बड़ी कंपनीज को लिख दिए गए हैं। आवाम मर जाए क्या? आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जी नीला, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो माफिया है ये जिन्होंने पिछला 8 दिन से जो है उन्होंने किल्लत पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अद्वियात की पूरे किल्लत पैदा की है, और बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो स्टोर से और उनको गैब किया गया, जिसके बाद जो है वो इन्होंने प्रेशर डेवलप किया पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर, और उसके बाद जो है हुकूमत मजबूर हो गई कि इसकी जो अद्वियात में जो मुख्तलिफ ब्रांड है, ये ब्रांड वाइज और मुख्तलिफ 24,000 की कीमत को बताया जा रहा है कि ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, ब्रांड वाइज और ब्रांड वाइज दोनों ये इजाफा किया गया है। इतनी ज्यादा महंगाई जिसमें आम मरीज जो है वो पहले सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दस्तियाब नहीं है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इतनी ज्यादा महंगी अद्वियात कर दी गई। अब आम मरीज वो तो किसी सूरत में भी जो है वो अद्वियात खरीदने के लिए। अच्छा, अभी मियां साहब आपने एक बात की कि मसनूई तौर पर किल्लत पैदा की गई मेडिसिन की 8 दिन पहले तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से। उसके बाद हुकूमत को प्रेशराइज किया गया कि अद्वियात को महंगा किया जाए। अगर हुकूमत ही प्रेशर में आ गई है तो कौन इंतजामात जो इंतजामी अमूर संभालेगा? फिर हुकूमत तो इनके गोद का बच्चा है, वो डर गई इनसे। लीला, मैं आपको एक कहानी अहम खबर देता हूँ। अद्वियात के साथ जो है हुकूमती आला शख्सियत की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है। उसके बाद ये तय किया गया था कि ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है आज मंत्री आप पर आया है। इससे पहले की नोटिफिकेशन 7 से 8 दिन पहले किया जा चुका है, लेकिन इस पर ये तमाम किया जा रहा है काम। इसकी मसनूई किल्लत भी जा रही है। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहें कि हुकूमत वक्त डरी नहीं, हुकूमत वक्त की अपनी चाल है बीच में से। जी बिल्कुल, ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि आपने ये बता दूं कि एक आला शख्सियत इसमें कायदा वो इसमें मुलव्वस है, कायदा तौर पर उसकी मुलाकात हुई है, उसके बाद तय किया गया, उसके बाद ये तमाम अद्वियात का नोटिफिकेशन किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जो है वे कोशिश करते थे ये अपने साथ कंपनियों के मालकान, लेकिन जो है वो कभी मीडिया आने जाता था, कभी जो है इस हवाले से कम्युनिटी बाहर निकलती थी और एहतजाज करती थी। लेकिन फिलहाल जो कई सालों बाद जो जब भी कोशिश करते थे अद्वियात बढ़ाने के लिए, तो लेकिन इतनी बड़ी ज्यादा जो कीमत आज तक हुआ, लेकिन आज इस दफा जो 26% कहा जा रहा है ये बहुत ज्यादा इजाफा। लेकिन एक इससे अहम बात ये भी है कि ये अद्वियात में जो इजाफा किया गया हुकूमत ने तो कर दिया है, लेकिन अब हुकूमत के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है
कि वो इसको चेक कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में 90,000 ऐसी अद्वियात है जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 90,000 अद्वियात का रिकॉर्ड हुकूमत वक्त के पास नहीं है, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अनिला मैं ठीक कह रहा हूँ। इसको कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनको ये पता ही नहीं होता कि किस दवाई की कितनी कीमत बढ़ाई गई है। अब ये तमाम गरीब मरीजों को सिर्फ इनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, अलिया साहब नौकरियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि वो जो है वो अब अपनी मर्जी से, हम तो कह रहे हैं 25 से 26% बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे। और बहुत सारी ऐसी अख्तियार जो जानबूझ कर दूसरों की किल्लत पैदा की गई है, जो लोग मेडिकल स्टोर पर खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं लेकिन उनको अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। ठीक, अच्छा 90,000 अद्वियात जो है जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसका जिम्मेदार है कौन? ये अद्वियात अगर मार्केट में आ रही है, इनकी कीमत फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक मिसाल के तौर पर 50 रुपए एक गोली की तय की है, आगे फार्मेसी भी आके वो गोली 1000 की मिल रही है, तो 950 रुपए जो कीमत उसकी ज्यादा है, उसका जिम्मेदार फार्मेसी वाले हैं या इसके पीछे जो माफिया बैठा है वो है? जी बिल्कुल, माफिया, इसके पीछे माफिया, मैं आपको बताता हूँ ब्यूरोक्रेसी, इसके पीछे लैब के वो अफसरान जिन्होंने बड़े बड़े प्लाजे लाहौर में बनाए हैं, लेकिन लैब उस तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ लैब में ही अगर कोई तहकीकात करते तो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान के खजाने में वापस आ सकता है, लेकिन हैरान कुल तौर पर जो लैब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूँ यहाँ पर कि जो लैब के चीफ एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर अख्तर हुसैन के हवाले से बता देता हूँ कि ये पिछला 10 साल पहले जो है वो लैब के कागजात में जो मुर्दा करार देकर सील करार दे दिया गया था। आज भी इनके डॉक्यूमेंट मौजूद है और ये मुर्दा होने के बाद आप दोबारा नई एक लाइफ गुजार रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव लैब कायनात है और माफिया के साथ मिलकर इतनी ज्यादा अद्वियात में इजाफा कर दिया गया है, जो बहुत हालात के तौर पर जो इन मरीजों को भुगतना पड़ेगा, जो गरीब अवाम उनको जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी, खमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा। मेरी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि अगर जिस तरह से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ने भी बताया है कि इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये नैब के कागजात में पहले मुर्दा थे 10 साल पहले और अब जिंदा होकर ये नई एक जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके कागजात पहले से ही काले हैं, तो फिर किस लिए आवाम की सांसें तोड़ने के लिए, उनकी सांसों की डोर को तोड़ने के लिए इनको तैनात कर दिया गया? देखा जाए तो ये हुकूमत पिछली हुकूमत के जो शुरू किए हुए काम थे उनके फीते काट के जो है अभी तस्वीरें खिंचवा रही है। इनके पास अभी खुद से करने के लिए कोई डिजाइन नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं, कोई होमवर्क नहीं। ये हुकूमत क्या करने जा रही है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये सवाल मेरा आपसे भी बनता है, क्या मेहमान खाने जिंदगियां बचा सकते हैं या अद्वियात और हेल्थ के बाकी यूनिट्स पर काम करने की जरूरत है? जिंदगी बचनी जरूरत है या सिर्फ ये तंबू वाली छतें जरूरी थी? ये सवाल जो है मेरा एक सहाफी, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जरूर है आपकी तरफ से, और शायद सिर्फ सवाल मैं कर रही हूँ, आवाज पीछे 19 करोड़ आवाम की ही है कि हुकूमत वक्त कर क्या रही है। तो ऐसे में जरूरत किस चीज की थी और आप कर क्या रहे हैं? ऑपोजिशन में बैठ के चीखना तो सबको आता है, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे कि अब हुकूमत वक्त के फूल चुके हैं। खुदारा ध्यान दीजिए, कुर्सी दी है जिन्होंने, जिस आवाम ने इस नशिस्त पे बिठाया है, वो छीनना भी जानते हैं, वो सोए नहीं। जनाब, कैसे हैं आप? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से, यानी कि आप लोगों के डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला भेजा गया है कि अद्वियात 24 से 26% तक, पहले 22 से 24 था, लेकिन अब मुझे जो दोबारा अपडेट्स मिली है उसमें 26% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। खुतूत बड़ी कंपनीज को लिख भी दिए गए हैं। ये आवाम के ऊपर महंगाई बम तो सुना था, मरीजों को भी नहीं बख्शा, करने क्या जा रहे हैं आप लोग? जी, मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट ने इशू किया है वो 9 और 15% जो इंक्रीज है प्राइसेस में उसके लिए है, और ये 2 कैटेगरीज हैं मेडिसिन की। पहली कैटेगरी वो है जिनको हार्डशिप केसेस में कुछ रिलीफ पहले मिला हुआ था, उनको सिर्फ 9% मैक्सिमम जो है प्राइस बढ़ाने की इजाजत दी गई है। दूसरी क्लास वो है जिनको हार्डशिप में कोई रिलीफ नहीं मिला पहले, उनको मैक्सिमम जो है वो 15% जो है वो रिलीफ दिया गया है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं ये प्राइस इंक्रीज जो है इसकी परमिशन देने की। सबसे बड़ी रीजन ये है, आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली पिछले 1 साल में जो डॉलर की कदर है रुपए के मुकाबले में, उसमें 30% से ज्यादा इजाफा हुआ है,
और पाकिस्तान में चूंकि तमाम रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, तो जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। जनाब, आप लोग अरबाब अख्तियार हैं, अगर अद्वियात इसी तरह महंगी रही तो आवाम का कौन पुरसाने हाल होगा? दवाई दस्तरस से बाहर हो जाएगी। क्या आप आकर फिर उनको यहाँ पर सेहत जिंदगी बांटेंगे? आप लोग तो वहाँ बैठकर सिर्फ मरासले लिख सकते हैं या खतूत लिख के महंगी कर सकते हैं। आप लोगों की अपने बस में नहीं है क्या? ऊपर से किसी और का प्रेशर है आपको? जी, मैं आपको बताऊं कि जो ड्रैप है उसके जो गोल्स हैं उसमें मरीजों को यानी पाकिस्तान के पब्लिक को सेफ, एफिकेशियस और क्वालिटी जो मेडिसिन है एट अफोर्डेबल प्राइसेस पहुंचाना जो है वो आता है। अब अफोर्डेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अद्वियात की सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, उसका एफिकेशियस होना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँगा कि इस इंक्रीज के बाद भी पाकिस्तान में जो अद्वियात की कीमतें हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से या रीजनल मार्केट से, तो आपको पाकिस्तान में मेडिसिन की प्राइसेस अभी भी कम मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, उसमें जहां पे अद्वियात के बढ़ाने का प्रोसीजर है बहुत डिटेल के साथ, उसमें अद्वियात की कीमतें कम करने का भी प्रोसीजर है। हमने रिसेंटली बहुत मशहूर जो 89 ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें 30% तक कम की हैं। तो ड्रैप जो है इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी जो है वो इंशाल्लाह निभाता रहेगा और आवाम को जो भी सेफ और क्वालिटी मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा वो जरूर उठाया जाए। हुक्मरान नारा लगाते हैं कि रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, महंगाई खत्म करेंगे और बाद में वो तमाम चीजें पूरी नहीं होती, तो आवाम कहीं ना कहीं सब्र का मुजाहरा कर लेती है कि शायद कुछ नहीं होता, एक वक्त की रोटी खाई, शाम को नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह है, वो देख रहा है, शायद हमारे हुक्मरानों को समझ आ जाए। एक वाहिद ऐसी चीज़ होती है सेहत। जब अस्पतालों में लोग मरीज बनकर आते हैं, उनके लवाहिकीन बार परेशान होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अद्वियात लेने मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उनके दिल में एक ही आस होती है कि चाहे ये हज़ारों का नुस्खा सही, लेकिन ये मेरे प्यारे को ठीक कर देगा, मेरी माँ सेहतयाब हो जाएगी, मेरा बेटा अंदर से ठीक होके बाहर निकलेगा, मेरी औलाद अब दोबारा शायद इस मर्ज में मुब्तला नहीं होगी।